विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। कभी भी विपक्ष को बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति, बिहार में हो रहे विकास के लिए, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति कोई सोच नहीं रहती है। उनका काम है लगातार एक मामले को तुल देकर और बैठे हैं। उनसे पूछिए क्या कभी भी सदन में वो बिहार की विकास कैसे हो, बिहार कैसे नीति ऊंचाइयों को छुए, कैसे बिहार में किसानों के हित की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, कभी उन्होंने रखा है? नहीं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम जा। देखिए, महुआ विधानसभा में जनता दरबार लगाने के बाद आज एलजेपीआर रामविलास पासवान प्रदेश कार्यालय में जो जनता दरबार है वो लगाया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, आज महुआ विधानसभा के बाद प्रदेश कार्यालय में भी जनता दरबार लगाया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता, देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में हर एक 15 दिन पे एक जनता दरबार लगाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत पहले भी माननीय मंत्री, माननीय सांसद लोगों ने लगाया है और आज हमको भी निर्देश प्राप्त हुआ था कि आज आपको लगाना है। इसी क्रम में आज पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए लोगों का जो भी समस्या था उसको हम लोगों ने समाधान करने का काम किया है। चाहे जिस प्रकार का भी समस्या हो, उस काम को हम लोगों ने पूरा किया है और लोगों का आस्था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रति बढ़ा है। और जो हमारे सरदार रामविलास पासवान जी का जो सोच था कि निचले पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति का भी हम लोग को मदद करना है, उसी सोच के तहत हमारे नेता जो चिराग पासवान जी भी हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत उनका जो है कि एक एक लोग का समस्या का समाधान कैसे करें। आप देख रहे होंगे जब भी वो बिहार आते हैं या यहाँ रहते हैं, उस क्रम में उनके पास जो लोग भी जाते हैं उस समस्या का समाधान करते हैं। और हम लोग को भी कहे हैं कि आप लोग चाहे क्षेत्र में रहें तब या पार्टी कार्यालय में रहें तब, जब भी जहाँ भी रहें, एक एक लोगों का मदद कैसे हो सके इसको आप लोग ध्यान दें। और मुझे लगता है कि बनने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 बार हम लोग का बैठक लिया है। उस बैठक में उन्होंने क्लियर कहा है कि क्षेत्र की जनता ने आप लोग को चुना है लोगों का काम करने के लिए, इसलिए प्रयास कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, चाहे क्षेत्र की जनता का हो, चाहे पार्टी में आए हुए किसी भी लोगों का, आप लोग मदद करने का काम करें। उसी क्रम में आज जनता दरबार था, उसमें लगातार लोग आ रहे हैं। अभी तक सैकड़ों लोगों का काम हम लोगों ने किया है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विश्वास और उम्मीद बढ़ रहा है, आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, खासकर जब से हमारे संयोजक प्रकाश पांडे जी को ये दायित्व मिला है, तब से इसमें एक नई पहल हुई है। और नई पहल के बाद इन्होंने सारे माननीय सांसदों, माननीय विधायकों को एक साथ सारी जगहों पे कैसे कार्य करना है, इसका इन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से ट्यूनिंग किया है। उसी क्रम में हमारे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी भी हैं, जो हमारे यहाँ के हाजीपुर के प्रभारी भी हैं। इन्होंने भी एक समन्वय बनाकर लोगों का यहाँ पे काम कैसे हो, इसको भी इन्होंने लगातार करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ आते हैं उनका काम आए दिन, मतलब अगर हम लोग जनता दरबार न भी लगाएं तो पार्टी के कोई भी पदाधिकारी यहाँ रहते हैं, उनको उस समस्या का सुनकर समाधान करने का निर्देश दिया गया है। किस तरीके का सर समस्या लेकर लोग जो है पहुंच रहे हैं? हर एक तरह का, चाहे स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले हो, जमीन से जुड़े हुए हो, पारिवारिक विवाद के मामले में हो, चाहे हमारे विभाग का नल जल का समस्या हो, चापाकल का समस्या हो, मतलब हम कहें तो पूरे बिहार में, चाहे नौकरी के दरम्यान में उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आश्रित को नौकरी का मामला, मतलब हर एक तरह की समस्या आ रही है। और हम लोग के प्रति क्या है ना कि जिस प्रकार से हमारे नेता सुनकर तुरंत काम करते हैं, वो हम लोग को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि मतलब इसको टालमटोल नहीं करना है कि हाँ ठीक है आज पेपर दे दीजिए, हम देख लेते हैं, विचार करते हैं, सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है, जो लोग भी आते हैं उसका तुरंत उसको निष्पादित करने का हम लोग को निर्देश प्राप्त है। और वही कारण है कि सभी लोग, चाहे जिन लोगों का भी यहाँ पे जनता दरबार लग रहा है, वो लोग उस काम को
तुरंत कार्रवाई करके उसको पूरा करने का काम करते हैं। एक सवाल सर रहेगा, नीट मामले को लेकर विपक्ष लगातार कह रही है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की राबड़ी देवी ने भी कहा था कि किसी मंत्री या मंत्री के बेटे कहा था, आज भाई बहन ने भी इस पर अपनी बात कह दी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। कभी भी विपक्ष को बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति, बिहार में हो रहे विकास के लिए, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति कोई सोच नहीं रहती है। उनका काम है लगातार एक मामले को तुल देकर और बैठे हैं। उनसे पूछिए क्या कभी भी सदन में वो बिहार के विकास कैसे हो, बिहार कैसे नीति ऊंचाइयों को छुए, कैसे बिहार में किसानों के हित की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, कभी उन्होंने रखा है? नहीं। उनका एक ही एजेंडा होता है विधानसभा में, काम को अवरुद्ध करना, हंगामा करना, एक तख्ती लेकर पहुंच जाना, सदन के गेट पे खड़ा हो जाना। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता है। और बिना काम का एक नया नियम उन लोगों ने कल बना लिया है, वॉकआउट करना, जिसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि हम पहली बार देख रहे हैं कि आप सदन से वॉकआउट भी कर जा रहे हैं, और जब आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप अंदर आ जा रहे हैं, फिर अपने क्वेश्चन देकर फिर आप चले जा रहे हैं, फिर दूसरे विधायक आ रहे हैं, फिर देकर चले जाते हैं। ये कैसी परंपरा है? या तो आप वॉकआउट कर जाइए या फिर संसदीय कार्य प्रणाली में बैठकर अपनी बातों को रखिए। तो विपक्ष का इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं, मुद्दा विहीन है ये लोग, इसलिए उस पर कुछ भी बोलना बेकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश जी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं जनता दरबार लगाया जा रहा है? देखिए, आज तीसरा जनता दरबार लगाया गया है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार यह चुनाव के समय ही तय किया गया था कि जनता से जो हम लोग वादा कर रहे हैं उस वादा को पूरा करना, और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी एक नई ऊंचाई पे आई। 19 विधायक हुए, 2 माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार में, सरकार का एक मजबूत अंग है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो जितने जन समस्याएं हैं उनको यहाँ सुनने का कार्य किया जा रहा है, त्वरित निष्पादन किया जा रहा है, और आगे भी ये चीज चलता रहेगा। चलिए, लगातार जो जनता दरबार है वो लोगों के लिए लगाया जाएगा। विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है। तमाम बातचीत जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। धन्यवाद।